हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी फॉर एजुकेशन। आज मैं आपके सामने आया एक नया टॉपिक लेके जिसका कि नाम है अलीगढ़ मूवमेंट। ये अलीगढ़ मूवमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। बेसिकली ये अलीगढ़ मूवमेंट है क्या? ये जो मूवमेंट है किसके द्वारा चलाया गया था? बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? तो इसका मैं अभी के क्रोनोलॉजी समझो कैसे हो गया था। 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ, तो जो रिवोल्ट हुआ था 1857 में, तो ब्रिटिशर्स का ऐसा मानना था कि ये रिवोल्ट जो हुआ है किसके कारण हुआ है? वो मुस्लिम्स के कारण हुआ है। इसके मेन जिम्मेदार कौन है? मुस्लिम्स हैं। ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा, और इन्होंने जो डिस्क्रिमिनेशन करना शुरू कर दिया मुस्लिम और हिंदुओं में। ठीक है। इनको कम वैल्यू देना शुरू कर दिया और हिंदुओं को ज्यादा। और क्या किया था इससे पहले? इन्होंने क्या किया था 1835 में? क्या किया कि अंग्रेज जो है ब्रिटिशर्स ने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई, जिसमें कि उसने अरबी, फारसी और उर्दू भाषा को जो है फारसी और उर्दू भाषा को जो है ना टोटली बैन कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आप स्कूली शिक्षा में इस भाषा को नहीं पढ़ा सकते, और अंग्रेजी को जो है ना ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। किसमें? 1835 ईस्वी में। तो इन सब के कारण जो है ना, इन सब में जो मुस्लिम समुदाय थे इनमें बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो। वो उनको ना वो लगने लगा कि यार ये तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं हम लोगों को तो कुछ समझते ही नहीं है ये। तो ये वगैरह वगैरह बहुत सारी थिंकिंग आने लगी, बहुत शुरू हो गई। और इसी सब के दौरान एक बार क्या होता है कि 1858 में जो है ना, 1858 में जो ब्रिटिशर्स का जो ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से शासन को छीन लिया जाता है और किसके हाथ में दे दिया जाता है? क्वीन के हाथ में थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू जो है ये जो क्वीन को दे दी जाती है। यानी कि ऐसा था कि 1765 से लेके 1857 तक किसका राज था? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है। अब फिर 1857 से लेके 1947 तक, तो सेकंड जो क्राउन का रूल का होता है, क्वीन का रूल 1858 से लेकर 1947 तक। और जो ये एक्ट था ब्रिटिश ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट जो था, इसमें क्या हुआ था? इसका मेन फीचर्स क्या थे गवर्नमेंट एक्ट के? जो 1858 का गवर्नमेंट एक्ट था, इसका गवर्नमेंट एक्ट का मेन फीचर क्या था कि जो रूल है ना, अब जो इंडिया में रूल कर रही थी, सबसे पहले कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही थी। अब जो है ना रूल किसके हाथ में चला गया? अब सीधा क्राउन के हाथ में, यानी कि क्वीन के हाथ में, विक्टोरिया के हाथ में चला गया। अब जो है इंडिया पे राज कौन करेगी? ये ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं करेगी, बल्कि ब्रिटेन की महारानी करेगी। और जो गवर्नर जनरल का पोस्ट था, वो उसको रिप्लेस करके क्या कर दिया गया? वाइसराय का पोस्ट बना दिया गया, वाइसराय बना दिया गया। और इंडिया के पहले वाइसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। ये सब जो है ना अभी उसका ना वो बन रहा है, इस मूवमेंट का जो ना बेस बन रहा है। ये सब सिर्फ अभी ये बेस बन रहा है। तो अब क्या होता है, ये सब जब बन रहा होता है, सब चल रहा होता है ना, तो लोगों के दिमाग में, जो मुस्लिम होते हैं उनके दिमाग में एक जो है ना वो बन जाता है कि दुर्भावना, यानी कि इन द सेंस कि उसके मन में ना ऐसा डिस्क्रिमिनेशन की वैल्यू उत्पन्न हो जाती है कि भाई हमसे तो डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, हम तो कुछ है ही नहीं, हमें तो दबाया जा रहा है, हमें डिमोलाइज्ड किया जा रहा है, हमें तो ऐसा कुछ करने को मिल ही नहीं रहा, हमें तो हमारी हर बातों को सीधा नकारा जा रहा है। इन सब जब ये सब सिनेरियो चल रहा था ना, तो सर सैयद अहमद खान को लगा कि यार ये ना थोड़ा सा भटक गए मुस्लिम, इनको ना थोड़ा सा लाइन पे लाना ही पड़ेगा। इसके लिए उन्होंने क्या लॉन्च किया? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मूवमेंट को लॉन्च किया। क्योंकि इनको पता था कि अगर हम अपने शिक्षा पे अमल करेंगे सिर्फ और सिर्फ,
तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इनको पता था कि इंग्लिश जो है, इंग्लिश जो है यह ये एक ऐसा इकलौता ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम मीडिएवल से मॉडर्न बन सकते हैं। मीडिएवल से यानी कि जो पौराणिक है उससे हम आधुनिक बन सकते हैं। मीडिएवल से क्या बन सकते हैं? मॉडर्न बन सकते हैं। क्योंकि अब ऐसा था कि हम जब पढ़ेंगे, अगर हम धार्मिक शिक्षा लेंगे तो हमें क्या दिया जाएगी? कुरान की शिक्षा दी जाएगी या फिर गीता की शिक्षा दी जाएगी। तो इससे क्या होगा? हम सिर्फ उसी चीज के आगे, उसी के चारों ओर घूमते रह जाएंगे, हम बाहर की दुनिया को नहीं देख पाएंगे। तो उनको इसलिए लगा कि सर सैयद अहमद खां को कि जब तक हम इंग्लिश शिक्षा यानी कि साइंस की शिक्षा, मैथ की शिक्षा नहीं लेंगे तो हम इसको नहीं जान पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जान पाएंगे, हम वर्ल्ड के बारे में कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया और मुस्लिमों को समझाना शुरू किया कि नहीं, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, जो ब्रिटिश इंडिया कर रही है वो सही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है वो सही है, हमें इस पे सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें मीडिएवल सोच से निकल के मॉडर्न सोच में आना ही होगा, चाहे हम कुछ भी करें। क्योंकि अगर हम मीडिएवल सोच पे जीते रहेंगे, यानी कि पौराणिक सोच के आधार पर अगर हम चलते रहेंगे तो मॉडर्न कभी नहीं बन पाएंगे, मॉडर्न कभी नहीं बन पाएंगे। ऐसा हम कर नहीं सकते, क्योंकि अगर हम सिर्फ कुरान की शिक्षा लेंगे या फिर हम किसी और जो मुस्लिमों के धार्मिक ग्रंथ होंगे उसकी लेंगे, या फिर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथ जो होगी गीता की शिक्षा लेंगे, ऋग्वेद की लेंगे या वेदों की शिक्षा लेंगे, तो ऐसा होता है कि उनका मानना था कि इससे हम मॉडर्न कभी बन नहीं सकते। हमें मॉडर्न बनने के लिए इस शासन प्रणाली को, इंग्लिश शासन प्रणाली को अपनाना ही होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव यानी कि ये मूवमेंट शुरू क्यों किया गया था, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या कहते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? सहमति बनाना। यानी कि हमने देखा अभी कि जो लोगों, ब्रिटिश गवर्नमेंट और मुस्लिमों के बीच जो थी अंडरस्टैंडिंग कम हो गई थी, वो मतलब आपस में मनमुटाव हो गया था दोनों के बीच में। तो सर सैयद अहमद खान ने मूवमेंट लॉन्च किया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या बनाया? टू क्रिएट द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द मुस्लिम पीपल। मतलब ब्रिटिश सरकार और मुस्लिम लोगों के बीच में एक सहमति बनाना और उन सहमति बनाना। दूसरा था अंग्रेजी शिक्षा के लिए प्रमोट करना, के लिए प्रमोट करना। दूसरा था कि उनका, जैसा कि मैंने पहले बताया, उनका यह मानना था कि लोगों को अंग्रेजी शिक्षा लेनी चाहिए, उन्हें साइंस मैथ, मतलब मुस्लिम लोगों को साइंस मैथ और जो भी चीजें हैं इंग्लिश सब पढ़ना चाहिए, ताकि उनका जो है सर्वांगीण विकास हो सके, ऑलराउंड डेवलपमेंट उनका हो सके। ऐसा नहीं हो कि वो सिर्फ वही करे कि जो 7 कलमे दे रखी इस्लाम में वो जाने, या फिर उसके बारे में सिर्फ जाने, ऐसा ना हो। वो सब चीज के बारे में जाने, वो मैग्नेटिक फोर्स के बारे में भी जाने, वो क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी जाने, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में भी जाने, इवन कि वो ट्रिग्नोमेट्री भी जाने, यहाँ की रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी जाने, सब कुछ जाने, ऐसा वो चाहते थे। तीसरा था कि बुद्धिजीवी वर्ग को जन्म देना, यानी कि इंटेलेक्चुअल कास्ट। उनका ये कहना था कि जब हम ऐसा कनेक्ट करो कि जब ये प्रमोट करेंगे, अंग्रेजी शिक्षा लेंगे, तो क्या होंगे? पढ़े लिखे कहलाएंगे, वो सभ्य कहलाएंगे। तो सभ्य जो होंगे वो क्या, पढ़े लिखे जो होंगे वो क्या बनेंगे? बुद्धिजीवी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग बनेंगे। क्या बनेंगे? वो बुद्धिजीवी वर्ग बनेंगे। वो उनको पता होगा कि समाज की सही और गलत क्या होती है। वो कट्टरता में नहीं पड़ेंगे। वो क्या करेंगे? वो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव चीज एस्पेक्ट्स लेके चलेंगे, चीजों को हर तरह से देखेंगे, हर एंगल से देखेंगे, और फिर उसके बाद सही और गलत डिसाइड करेंगे। चौथा है कि मुस्लिमों को प्रमोट करना, यानी कि इन द सेंस कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताना कि नहीं, जितना हिंदू, सिख, ईसाई ये इंपॉर्टेंट है देश के लिए, पॉलिटिकल देश के पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था और राजनीति के जितना ये चीजें तीनों जिम्मेदार हैं, जितने जिम्मेदार है उतने ही ज्यादा जरूरी हैं मुस्लिम भी। इन्हें भी हमें अगर ये शिक्षा लेंगे तो इन्हें भी आपको रखना होगा, इनको ये इनको भी अपनी सेवा में शामिल करना होगा। ये पूरी बातें थी किसकी? अलीगढ़ मूवमेंट की। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, और ये यहाँ पे अलीगढ़ मूवमेंट खत्म हो जाता है। काफी शॉर्ट नोट्स आते हैं, ज्यादा नहीं आते इस पे। तो ये हो गया खत्म। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरे वीडियो को, और ज्यादा शेयर करो यार, ज्यादा शेयर करो, प्लीज दबा के शेयर करो।
और लाइक और कमेंट भी दबा के दो यार प्लीज। और हाँ, एटलीस्ट ये जरूर बताना कि आपको अच्छी मतलब अगली वीडियो किस पे चाहिए और क्या टॉपिक मैं पढ़ाऊं अगली वीडियो में। ओके, जाओ लाइक और सब्सक्राइब भी करो, जल्दी से जाओ। पूछा गया था x²/y/z। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।